किसान आंदोलन का चौथा दिन है। किसान पंजाब हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर डटे हुए हैं और इस बीच बड़ी खबर यह है कि आज किसानों का ग्रामीण भारत बंद है। शाम 4 बजे तक भारत बंद चलेगा और किसानों से आज काम नहीं करने की अपील किसान संगठनों से की है। साथ ही जो ग्रामीण क्षेत्र के मजदूर हैं उनसे भी किसान संगठनों की तरफ से अपील की गई है कि वो मजदूर भी आज काम बंद रखें। आज गांव में दुकानें बंद रखने का आह्वान किया गया है। तो ये बड़ी खबर है, शाम 4 बजे तक ग्रामीण भारत बंद का आह्वान किया गया है। तो यार ये है कि ग्रामीण भारत बंद करने की बात की है। किसान अपने खेत में ना जाए, खेत का काम ना, उसका भी एक बड़ा मैसेज जाएगा। तो उसमें देखते हैं कितना कामयाबी उसमें मिलती है। नई एक विचारधारा है ये आंदोलन, नया तरीका है। लेकिन वहाँ पर मीटिंग होगी, जो हमारे पॉइंट होते थे वहाँ पर मीटिंग रहेगी। अभी एमएसपी पर वो तो हमारी डिमांड नहीं, किसान संयुक्त मोर्चे की डिमांड है। लेकिन जो घटनाक्रम देश में खास करके पंजाब और हरियाणा में जो चल रहा है उसके संबंध में कोई रणनीति बने, ये उम्मीद। तो आज ग्रामीण भारत बंद बुलाया गया है और अपने आप में अनोखा इसलिए क्योंकि अब तक शहरों और महानगरों को बंद किया जाता था, लेकिन ग्रामीण भारत बंद करने का आह्वान है। क्या है ये पूरा आह्वान, क्या है ग्रामीण भारत बंद, आपको बताते हैं। देखिए, किसानों का ग्रामीण भारत बंद आंदोलन है। किस पर असर नहीं होगा? स्वास्थ्य सेवाओं पर कोई असर नहीं होगा, शादियों पर कोई असर नहीं होगा, जो स्कूल की परीक्षाएं हैं उन पर कोई असर नहीं होगा, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में मजदूरों और किसानों से काम बंद रखने की अपील की गई है। तो ये असर जो है किस पर नहीं होगा वो हमने आपको बताया। एम्बुलेंस सर्विस हो गई, मेडिकल स्टोर हो गए, इन पर कोई असर नहीं होना है। शादियों से जुड़े जो वाहन है उन पर भी कोई रोकथाम नहीं होगी, उन पर भी कोई असर नहीं होगा। बैंक खुले रहेंगे, शैक्षणिक संस्थान खुले रहेंगे, इन पर भी कोई असर होने वाला नहीं है। तो ग्रामीण भारत बंद पूरी तरीके से गांव पर फोकस है और केवल इस बात पर फोकस है कि गांव की दुकानें बंद रहें। और इसके अलावा सरकार वर्सेस किसान जो है मामला, इसमें जो मसला है पूरा उस पर हम बात करेंगे। सचिन कुमार हमारे साथ शंभू बॉर्डर से जुड़ गए हैं, हमारे साथ मनोज वर्मा सिंघू बॉर्डर से मौजूद हैं, रविकांत टिकरी बॉर्डर से हैं और थोड़ी देर में असीम बस्सी भी जुड़ेंगे, उनके पास भी जाएंगे। लेकिन सबसे पहले सचिन आपके पास आ रहे हैं। जिस तरीके से शंभू बॉर्डर की स्थिति है, इन सब के बीच ग्रामीण भारत बंद का जो आह्वान है उसके लिए क्या तैयारियां हैं और किस तरीके से पूरी रूपरेखा चलेगी आंदोलन की आज? सचिन, आप सुन पा रहे हैं क्या? जी, मैं सुन पा रहा हूं आपकी आवाज अब। जी, एक तरफ तो ग्रामीण भारत बंद है। एक्चुअली ये जो सेंट्रल ट्रेड यूनियंस की कॉल है भारत बंद की, उसको जो है संयुक्त किसान मोर्चा ने जो है समर्थन किया है। तो पंजाब में जो है भारत बंद का असर जो है दिखेगा, क्योंकि एसकेएम का सपोर्ट है। पर दूसरी तरफ शंभू बॉर्डर पे किसान डटे हैं पिछले 4 दिन से किसान जो हैं डटे हैं। यहाँ आपको तस्वीरें मैं दिखाऊंगा। यहाँ पे किसान जो है 4 दिन से लगातार यहाँ धरना दे रहे हैं। पहले 2 दिन उन्होंने दिल्ली कूच करने की कोशिश की थी, हालांकि अब केंद्रीय मंत्रियों के साथ उनकी पिछले कल मीटिंग हुई है। अब एतवार को दोबारा मीटिंग होगी। आप दूर तक देखेंगे तो सिर्फ ट्रैक्टर ट्रॉलीज ही नजर आ रही हैं और ये राष्ट्रीय राजमार्ग 44 है, नेशनल हाईवे 44 अमृतसर दिल्ली नेशनल हाईवे है। और ये जो सड़क है ये सीधी अमृतसर जाती है। तो इस पे तकरीबन 10 किलोमीटर लंबी जो है लाइन जो है ये ट्रैक्टर्स की, ट्रॉलीज की जो है हम देख सकते हैं। यहाँ से आगे जाएंगे इस पुल के दूसरी तरफ जो है, फ्लाईओवर के दूसरी तरफ, उस तरफ भी किसान ही किसान है। तो किसानों का आज चौथा दिन है। यहाँ पे शंभू बॉर्डर पे वो डटे हुए हैं। हालांकि अब जो नजरें हैं वो एतवार की मीटिंग पे होगी। किसान जो है अब आज दिल्ली कूच की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि किसान नेताओं ने पहले भी कहा है कि दिल्ली जाना जो है, दिल्ली पहुंचना जो है, उनके लिए कोई ईगो का इशू नहीं है। वो चाहते हैं कि उनके जो मांगे हैं वो हल हों, उनकी जो इश्यूज हैं वो एड्रेस किए जाएं। अगर वो बिना दिल्ली जाए भी हल होते हैं तो दिल्ली जाना उनका मकसद नहीं है। तो सवाल यही है कि एमएसपी और डॉक्टर स्वामीनाथन कमीशन की रिकमेंडेशंस जो हैं और डेट वेवर, जो किसानों का कर्जा मुक्ति है, जो 3 मुख्य मांगे हैं जिनके ऊपर अभी भी पेच फंसा हुआ है, उनका सोल्यूशन कब निकलेगा। तो एतवार की मीटिंग जो होगी उसके ऊपर बिल्कुल रविवार की मीटिंग पर निगाहें रहेंगी। और सबसे अहम बात यह कि किसानों का कहना है कि ये हमारी प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं है कि हम दिल्ली जाएं, अगर हमारी मांगे मानी जाती हैं तो हमें दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। रविकांत का रुख करते हैं टिकरी बॉर्डर से, वो हमारे साथ जुड़े हुए। रविकांत, किसान आगे बढ़ने की कोशिश रविवार तक नहीं करेंगे, ऐसे में जो सुरक्षा व्यवस्था है, प्रशासन, उनके लिए राहत है। लेकिन जो ग्रामीण भारत बंद का आह्वान किया गया है, इन सब के बीच किस तरीके की स्थिति परिस्थिति टिकरी बॉर्डर पर है?
देखिए अवधेश, जो सुरक्षा में राहत की बात है, तो इस समय दिल्ली के बॉर्डर्स पर जो सुरक्षा है उसको एक मैसेजिंग के निगाह से देखा जाना चाहिए। भले ही सरकार ने 2 दिन का समय ले लिया है, 18 तारीख तक किसान आगे नहीं बढ़ेंगे, उसके बावजूद यहाँ टीकरी बॉर्डर पर, संगू बॉर्डर पर किसी भी तरीके से जो जवान हैं उनकी संख्या कम नहीं की गई है, उनकी अलर्टनेस अभी भी उसी तरीके से है। यहाँ पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं किस तरीके से जो पैरामिलिट्री फोर्सेस है वो मौजूद है, और पीछे जो मुख्य बॉर्डर है कटीले तारों का, उसके पीछे जो बीएसएफ के जवान हैं वो मौजूद हैं, दिल्ली पुलिस यहाँ पर मौजूद है। तो जो सिक्योरिटी है उसमें किसी भी तरीके की शिथिलता नहीं की गई है। ये एक तरीके से प्रशासन की ओर से मैसेजिंग है कि जब तक किसान आंदोलन वापस नहीं होता है तब तक हमारी ओर से सिक्योरिटी में कोई शिथिलता नहीं आएगी। यानी जो व्यवस्था है वो व्यवस्था बदस्तूर बनी रहेगी, भले ही सरकार और किसानों के बीच में जो भी बातचीत चलती रहे, लेकिन बॉर्डर्स पर जो सिक्योरिटी है उसमें किसी तरीके की कोई शिथिलता नहीं है। जहां तक बात है भारत बंद का, तो ग्रामीण भारत ये भी एक तरीके से ग्रामीण इलाका है। यहाँ पर दवाओं और खाने पीने की चीज़ों को छोड़ करके बाकी सारी दुकानें फिलहाल बंद हैं। अवधेश, यानी कि माने रविकांत की असर दिख रहा है जिस ग्रामीण भारत बंद का आह्वान किया गया है संगठन की तरफ से। निश्चित रूप से हम जिस इलाके में हैं टीकरी बॉर्डर, यहाँ पर पूरा ग्रामीण इलाका है और यहाँ पर जितनी भी दुकानें हम इस समय देख सकते हैं लाइन से, सारी दुकानें इस समय बंद हैं और सिर्फ जो खाने पीने की दुकानें हैं वही खुली तो ये हैं। टिकरी बॉर्डर की स्थिति है। सिंघू बॉर्डर पर क्या हलचल है वो भी देख लेते हैं, समझ लेते हैं। मनोज हमारे साथ जुड़े हुए। मनोज, सिंघू बॉर्डर की इस वक्त क्या स्थिति है, किस तरीके की तस्वीरें वहां पर है? जी बिल्कुल, देखिए आपको बताना चाहूंगा इस वक्त मैं सिंघू बॉर्डर पर मौजूद हूं और सिंघू बॉर्डर पर मैं सोनीपत की तरफ मौजूद हूं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं ये तमाम वो ऑटो हैं जो यहां से सवारियों को सोनीपत या आगे पानीपत की तरफ ले जाते हैं और यहां पर भी काफी दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। जो रास्ता क्योंकि वहां सिंघू बॉर्डर पर बंद कर दिया गया है तो सवारियां जो है पैदल यहाँ पर आ रही हैं और कई किलोमीटर तक चल कर आ रही हैं। क्या नाम है आपका? योगेंद्र। योगेंद्र, क्या करते हैं आप? ऑटो चलाता हूँ। ये बताइए कितनी दिक्कत आपको हो रही है और क्या काम धंधे पे भी फर्क पड़ा है? जिस काम धंधे पे सारे फर्क पड़ रहा है और सारी दिक्कत आ रही है। देखो सवारियाँ हमारे तक पहुंच नहीं पा रही है, हम खाली खड़े हुए हैं आपके सामने, आपको दिख ही रहा है। सारे ऑटो लाइन से खड़े हुए हैं, किसी के पास में कोई काम धंधा नहीं रह रहा। बिल्कुल रोजगार में हमारे में सब कुछ परेशानी हो रही है जी। तो सवारियाँ वहाँ से पैदल आ रही हैं, कितना दूर से पैदल चल कर आ रही हैं? जी करीब आधा किलोमीटर तो है ही है और कुछ लोग मतलब पीछे उतर जा रहे हैं बेचारे, वो सवारियाँ भी परेशान हो रही हैं और ऑटो वाले भी परेशान है। जी सर। आपका क्या नाम है? नाम है सर। ये बताइए कि कितनी दिक्कत आ रही है आपको? परेशानी आ रही है सर, बहुत परेशानी है। यहाँ से हम खाली खड़े, सारा दिन खाली खड़े होकर चले जाते हैं, कोई काम ही नहीं है। इस चक्कर में बहुत परेशानी हो रही है जी। भले ही आंदोलन जो है वो शंभू बॉर्डर पर चल रहा है लेकिन उसकी जो असर है वो यहाँ पर सिंघू बॉर्डर पर देखने को मिल रहा है। तमाम आप ऑटो को देख सकते हैं वो यहाँ पर खड़े हुए हैं। जो हमने बातचीत भी की, इनका साफ तौर पर कहना है कि सवारियों को कई किलोमीटर पैदल चल के यहाँ तक आना पड़ रहा है, उसके बावजूद भी सवारियां यहाँ पर नहीं मिल रही है। तो कहीं ना कहीं लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कत है और लोग यही चाहते हैं कि आंदोलन जल्द खत्म हो ताकि सबकी परेशानियां दूर हो जाए। बिल्कुल, तो भले भारत ग्रामीण बंद का आंदोलन किया गया लेकिन शहरी जीवन पर भी उसका सीधा असर पड़ा हुआ है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।